Hello student. Today we start the chapter Reproduction in Organisms, class 12, subject Biology. Lifespan: the period from birth to the natural death of an organism represents its lifespan. ऑर्गेनिजम्स के बर्थ से लेकर उसके नेचुरल डेथ तक के बीच का जो भी टाइम पीरियड होता है वो उस ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पान बोला जाता है, चाहे वो एनिमल्स हो या प्लांट हो। जैसे इसमें एग्जांपल में बहुत सारे दिए हैं, मे फ्लाई 1 डे, मैन 65 ईयर्स, एलिफेंट 65 ईयर्स, वेट 5 मंथ्स, बनयान ट्री 300 to 500 ईयर्स। ये अप्रॉक्सीमेट लाइफ स्पान है ऑर्गेनिजम्स का। Now, reproduction. It is a biological process in which an organism reproduces, gives rise to young ones or offspring similar to itself. रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिनमें ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है और यंग वंस या ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, जिसमें ऑफस्प्रिंग में उसके पेरेंट के फीचर्स या कैरेक्टर मौजूद होते हैं। It is two types: sexual reproduction and asexual reproduction. रिप्रोडक्शन दो तरीके के होते हैं, फर्स्ट सेक्सुअल एंड सेकेंड इज asexual reproduction. First, asexual reproduction: when the offspring produced by a single parent or without the involvement of gamete formation, the reproduction is asexual. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिनमें सिर्फ एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, या तो ऐसे कह सकते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता है, सिर्फ इसमें एक सिंगल पेरेंट होगा और वही असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू अपना यंग वंश या जनरेशन आगे बढ़ाता है। सच इंडिविजुअल आर कॉल्ड क्लोन। जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा उसे हम क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है न्यू ऑफस्प्रिंग, उसे हम क्लोन बोलते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर डिफरेंट टाइप्स। ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे बाइनरी फ्यूजन, बडिंग, मल्टीपल फ्यूजन, स्पोरुलेशन, फ्रैगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। First, binary fusion. In this type of reproduction, a cell divides into two halves and each rapidly grow into an adult. बाइनरी फ्यूजन में वो प्रोसेस है जिनमें ऑर्गेनिज्म दो टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है और हर हाफ्स या हर पीस, जो भी पीस डिवाइड होता है वो एक नया एडल्ट बना लेता है। एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम एक्सेट्रा। इस सब में क्या होते हैं, जैसे आपको फिगर में दिखाई दे रहा है कि जो भी अमीबा है ये दो टुकड़ों में डिवाइड हो रहा है और अलग अलग पीस जो है एक न्यू एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। बडिंग: in this process the division is unequal and small buds are produced that remain attached initially to the parent cell, which eventually gets separated and mature into new organisms. बडिंग इस तरीके के प्रोसेस में क्या होता है? अनइक्वल डिवीजन होता है। दो जरूरी नहीं कि जो भी पेरेंट से डिवाइड हो रहा है वो सेम उसी तरह को, इसमें अनइक्वल डिवीजन होता है, मीन्स छोटा बड़ा हो जाता है। और इसमें क्या होता है, जो भी पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है उसके ऊपर स्मॉल बर्ड्स निकल जाता है, एक फूला हुआ जिसे भाग कहते हैं निकल जाता है, और लेकिन वो अपने पेरेंट से अटैच होता है, पहले अटैच होता है, फिर वो डिवाइड होकर एक नया मेच्योर ऑर्गेनिज्म बनाता है। बडिंग वो प्रोसेस है जिसमें एक बड पेरेंट से अटैच होता है, फिर उससे पेरेंट से डिवाइड होता है, डिवाइड होकर वो बड नया ऑर्गेनिज्म बनाता है। ये अनइक्वल डिवीजन होता है। एग्जांपल ईस्ट हाइड्रा, जैसे इसमें पेरेंट सेल डिवाइड है, इसमें छोटा सा एक बड बना, धीरे धीरे वो डिवाइड हो जाता है और डिवाइड होकर नया ऑर्गेनिज्म बनाता है। नाउ मल्टीपल फ्यूजन: under unfavorable condition, the amoeba withdraws its pseudopodia and secretes a three-layered hard covering or cyst around itself. This phenomenon is termed as incystation. When favorable condition return, the encysted amoeba divides by multiple fusion and produces many amoeba.
जैसे अमीबा या फिर और भी बहुत सारे प्लांट एनिमल हैं, तो वो क्या करते हैं जब कंडीशन अनफेवरेबल रहता है उनके लिए, तो वो अपना स्यूडोपोडिया फिर जो भी ऑर्गेनिज्म का अलग से आर्गन है वो उसको हटा देते हैं, विड्रॉ कर देते हैं और एक सिक्रीट कर देते हैं, कोई केमिकल हार्ड कवरिंग सिक्रीट कर लेते हैं अपनी बॉडी के ऊपर। उस हार्ड कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, सिस्ट, और वो अपने को बॉडी को सिस्ट के अंदर ढक लेते हैं। इस प्रोसेस को हम इंसिस्टेशन कहते हैं। लेकिन जब कंडीशन फेवरेबल होता है तो जो भी इंसिस्टेड अमीबा या फिर जो भी ऑर्गेनिज्म हो वो सिस्ट ब्रेक्स कर जाता है और मल्टीपल फ्यूजन के द्वारा डिवाइड हो जाते हैं और बहुत सारे अमीबा या नए ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। जैसे आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा कैसे अमीबा मल्टीपल फ्यूजन के थ्रू डिफरेंट अमीबा बनाता है और सिस्ट इसका ब्रेक कर दिया है। नाउ स्पोरुलेशन in these during unfavorable condition the organism develops sac-like structure called sporangium that contains spores। इसमें क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में ऑर्गेनिज्म जो होता है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम स्पोरेंजियम कहते हैं वो बनाता है और उस स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर रहता है। व्हेन कंडीशन आर फेवरेबल द स्पोरेंजियम बस्ट एंड ओपन्स, the spores are released that germinate to give rise new organism। और जब कंडीशन फेवरेबल होता है तो एवरी स्पोरेंजियम में जो स्पोर होते हैं वो बस्ट होते हैं और स्पोरेंजियम बस्ट होने के बाद स्पोर्स बाहर आते हैं और वो न्यू जर्मिनेट करके न्यू ऑर्गेनिज्म न्यू प्लांट बनाते हैं। एग्जाम्पल आपका राइजोपस, अमीबा में ऐसा होता है, एक्सेट्रा। नाउ फ्रेगमेंटेशन, a parent body divides into several fragments and each fragments develop into new organism। Example Spirogyra etc। फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो भी पेरेंट बॉडी रहती है वो कई फ्रेगमेंट्स में टूट जाती है और अलग अलग फ्रेगमेंट्स अपने एक अलग एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। नाउ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इट अकर्स इन प्लांट्स। ये ज़्यादातर प्लांट्स में होता है। रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, बल्ब ऑल आर कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होता है, सीड के अलावा जो भी प्लांट का पार्ट होता है वो कैपेबल होता है न्यू प्लांट ग्रो कराने के लिए। फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा इसके अंदर। Special reproductive structure, some special reproductive structure are zoospore like Chlamydomonas, Conidia मीन्स पेनिसिलियम में होता है, जेम्यूल्स, स्पॉन्ज। कुछ स्पेशल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हैं जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए भाग लेते हैं। जैसे आपका जूस्पोर क्लेमाइडोमोनास में होता है, कोनिडिया पेनिसिलियम में होता है, जेम्यूल्स स्पॉन्ज में होता है। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हेन टू पेरेंट्स opposite sex participate in the reproductive process and also involves fusion of male and फीमेल गैमिट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स का होना जरूरी है। इसमें दो पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं और वो रिप्रोड्यूस करते हैं और इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल जो गैमेट रहते हैं उनका फ्यूजन होना नेसेसरी रहता है, इसलिए इसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इट इज़ एन इलेबोरेट कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस एज कम्पेयर टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये एक कॉम्प्लेक्स और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से स्लो प्रोसेस है। जुवेनाइल फेज, all organisms have to reach a certain stage of growth and maturity in their life before they can reproduce sexually. That period of growth is called juvenile phase। जुवेनाइल फेज वो फेज होता है जो कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करने से पहले, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के पहले वो फेज होता है, मीन्स वो मैच्योर होते हैं। इस मैच्योरिटी को ही हम क्या कहते हैं, जुवेनाइल फेज कहते हैं। द एंड ऑफ जुवेनाइल आर वेजिटेटिव फेज मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज। और इसके बाद वो क्या वो रिप्रोडक्टिव फेज में जब जुवेनाइल फेज ख़त्म हो जाता है, वयस्क अवस्था खत्म, तब वो रिप्रोडक्टिव फेज में आते हैं और अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। Oyster cycle and menstrual cycle, in non-primate
mammals like cow, sheep, rats, etc. The female of placental mammals exhibit cyclical change in the activities of ovaries and accessory ducts as well as hormones during the reproductive phase called oestrus cycle, whereas in primates, monkey, apes and humans it is called menstrual cycle. नॉन प्राइमेट हमने बताया कि नॉन प्राइमेट की जो फीमेल होती हैं जैसे काऊ शीप रैट, इसमें क्या होता है जो भी मैमल्स होती हैं और वो फीमेल उनमें ओवरी में चेंजेज होते हैं, साइक्लिकल चेंज होते हैं, रेगुलर चेंज होते हैं, साइक्लिक उनके ओवरी हार्मोन्स ऐसे रिडक्ट में जो चेंज होते हैं इसको हम ऑयस्ट्रस साइकिल बोलते हैं। बट लेकिन यही चेंज जब प्राइमेट्स में होते हैं उसको हम मेंसुरल साइकिल बोलते हैं। ओके, ऑयस्ट्रस साइकिल और मेंसुरल साइकिल में बस इतना ही डिफरेंस है कि जो मेंसुरल साइकिल रहता है इसमें जो चेंजेस होते हैं उसके बाद ये ब्लड के साथ सीक्रेट होते हैं, बाहर निकल जाते हैं बॉडी से, लेकिन ऑयस्ट्रस साइकिल में जो भी ब्रोकन डाउन होता है साइक्लिकल चेंज के बाद वो उनकी बॉडी के अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं। सीजनल ब्रीडर्स, many mammals are reproductively active only during favorable season in their reproductive phase and are therefore called sexual breeders. Example frog, lizard, deer, most bird, etc. कुछ मैमल्स ऐसे होते हैं वो किसी एक उनका एक फेवरेबल कंडीशन आता है तभी वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं और वो रिप्रोडक्शन के लिए अलाउ करते हैं या रिप्रोडक्शन के लिए मैच्योर होते हैं। तो ऐसे मैमल्स को हम क्या सीजनल ब्रीडर्स बोलते हैं। एग्जांपल आपका फ्रॉग, लिजार्ड, डियर, मोस्ट बर्ड एक्सेट्रा। Now continuous breeders. Many other mammals are reproductively active throughout their reproductive phase and hence are called continuous breeders. और कुछ मैमल्स होते हैं जो हमेशा कभी भी वो अलाउ करते हैं, मीन्स वो रिप्रोडक्शन करते हैं और अपना यंग वंस ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। एग्जांपल रैबिट, माइस, कैटल, ह्यूमंस। ये इनमें सीजन डिपेंड नहीं करता है, ये हमेशा एक्टिव होते हैं। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने इवेंट्स होते हैं? देयर आर 3 इवेंट्स: प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड नाउ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। First, pre-fertilization events. The two main pre-fertilization events are gametogenesis and gamete transfer. प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में दो इवेंट होते हैं फिर से आकर, गैमिटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। व्हाट इज गैमिटोजेनेसिस? Gametogenesis refers to the process of formation of the two types of gamete, मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट। गैमिटोजेनेसिस क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है, गैमिट फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम गैमिटोजेनेसिस बोलते हैं और उसमें मेल गैमिट और फीमेल गैमिट फॉर्म होता है। गैमिट्स आर हेप्लॉइड सेल्स। जो भी गैमिट होते हैं वो हेप्लॉइड होते हैं। गैमिट्स आर 2 टाइप्स। गैमिट्स दो तरीके के मिलते हैं। होमोगैमिट्स आर कॉल्ड आइसोगैमिट्स एंड सेकेंड इज हेट्रोगैमिट्स। First, homogametes. In some algae, the gametes are not categorized into male and female gametes. Homogametes वो होते हैं जिनमें मेल और गैमिट एक ही तरीके के होते हैं, एक ही जैसे होते हैं। हेट्रोगैमिट्स, द गैमिट्स प्रोड्यूस्ड आर ऑफ 2 टाइप्स। हेट्रोगैमिट्स में जो भी गैमिट प्रोड्यूस होते हैं दो तरीके के होते हैं। इन सच मेल गैमिट इज कॉल्ड एंथ्रेजॉइड्स आर स्पर्म। मेल गैमिट को एंथ्रेजॉइड्स या स्पर्म बोलते हैं एंड द फीमेल इज कॉल्ड एग आर ओवम। जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा टाइप्स ऑफ गैमिट्स, आइसोगैमिट्स ऑफ क्लाइडोफोरा, एम फिगर में हेट्रोगैमिट्स ऑफ फ्यूकस एंड नाउ हेट्रोगैमिट्स ऑफ होमोसेपियंस ह्यूमंस। Now, sexual reproduction in organism. Sexual reproduction in organisms generally involves the fusion of gametes from two different individuals. जब दो ऑर्गेनिज्म का गैमेट्स का फ्यूजन होता है तब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट जाता है। इसमें दो तरीके के होते हैं ऑर्गेनिज्म, बाइसेक्सुअल आर मोनोसियस। द प्लांट्स आर एनिमल्स विच हैव both male and female reproductive structure in same body are called bisexual or monoecious.
प्लांट या एनिमल अगर उसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव दोनों स्ट्रक्चर एक ही बॉडी के अंदर मौजूद है, तब हम उसे बाइसेक्सुअल और मोनोसियस बोलते हैं। एग्जाम्पल अर्थवर्म, लीच, स्पंज एक्सेट्रा। Unisexual or dioecious. The plants or animals which have only one male or female reproductive structure are called unisexual or dioecious. प्लांट्स या एनिमल जिसके अंदर या तो वो मेल होगा या तो उसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल का होगा, मीन्स वो प्लांट या एनिमल मेल होगा या तो फीमेल होगा। इस तरीके के हम एनिमल या प्लांट को बोलते हैं यूनिसेक्सुअल और डायोसियस। एग्जांपल पपाया, कॉकरोच, ह्यूमन एक्सेट्रा। फिगर में आपको डिफरेंट दिखाई दे रहे होंगे यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। Cell division during gamete formation. Gametes are always two types, male and female gametes. Gametes दो तरीके के होते हैं, मेल एंड फीमेल gametes. Gametes are always haploid. हमने पहले भी बता चुका है gametes हमेशा haploid होते हैं। इसमें डिवीजन कैसे होता है? Haploid parent body produces haploid gametes बाय माइटोटिक डिवीजन। जो भी हेप्लॉइड पेरेंट बॉडी होते हैं वो हेप्लॉइड गैमेट्स माइटोटिक सेल डिवीजन के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं। एग्जांपल मोनेरा, फंजाई, ब्रायोफाइट्स एक्सेट्रा। Now, diploid parent body produces haploid gamete by meiosis। लेकिन अगर वो पेरेंट बॉडी डिप्लॉइड है तो जो भी हेप्लॉइड गैमेट प्रोड्यूस करते हैं वो मियोसिस के थ्रू, लेकिन हेप्लॉइड माइटोटिक के थ्रू, डिप्लॉइड मियोसिस के थ्रू हेप्लॉइड गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। एग्जांपल टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स एक्सेट्रा। At the end of meiosis, only one set of chromosome gets transferred into each gamete। मियोसिस के लास्ट में जो भी क्रोमोसोम का ट्रांसफ़र होता है वो गैमेट में होता है, सिर्फ एक सेट होता है, मीन्स हाफ। ये फिगर्स में आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ ह्यूमन बींग्स, हाउस फ्लाई, रैट, डॉग, इनके जो भी पेरेंट्स है और में मियोसाइट के बाद कितना ट्रांसफ़र होता है इनके गैमेट में, फिगर में आपको दिखाई दे। जैसे ह्यूमन में बींग में कितने होते हैं 46 होते हैं, लेकिन जो गैमेट में जाता है वो 23 ही जाता है, या तो मेल से या तो फीमेल से, दोनों से 23 जाता है। वैसे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का फिगर में दिखाई दे रहा है। नाउ गैमेट ट्रांसफ़र। Most of male gametes are motile and female gametes are stationary। गैमेट मान लीजिए बना, लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें रिप्रोडक्शन के लिए गैमेट ट्रांसफ़र होता है। जैसे प्लांट हो गए हैं, प्लांट में क्या होता है ट्रांसफ़र होने की ज़रूरी होता है, क्योंकि मेल प्लांट कहीं और रहता है, कोई यूनिसेक्सुअल होता है, कोई बाइसेक्सुअल होता है। तो उसमें ट्रांसफ़र कैसे होता है? क्योंकि बहुत सारे मेल गैमेट्स वो मोटाइल होते हैं, मीन्स वो मूव करते हैं, लेकिन फीमेल गैमेट्स स्टेशनरी होते हैं, वो स्थिर होते हैं एक जगह। एक्सेप्शन आर फ्यू फंजाई एंड एल्गी, बोथ टाइप्स गैमेट्स आर मोटाइल। जिसमें फंजी और एल्गी जो हैं इनमें दोनों गैमेट्स मोटाइल होते हैं। देयर इज अ मीडियम लाइक वाटर, एयर, इंसेक्ट बाय विच मेल गैमेट मूव टू फीमेल गैमेट। कुछ मीडियम है जैसे वाटर, एयर, इंसेक्ट, इनके थ्रू जो भी मेल गैमेट होता है प्लांट का वो ट्रांसफ़र होता है फीमेल गैमेट पर इन मीडियम के द्वारा। Pollination. The transfer of pollen grains from male plant to stigma of female plant is called pollination। और pollination ऐसा प्रोसेस जिनमें जो भी pollen grains रहता है मेल प्लांट का वो स्टिग्मा पर फीमेल प्लांट के जाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? pollination। एंड सेकेंड इवेंट इज फर्टिलाइजेशन और सिंगेमी। फर्टिलाइजेशन को हम सिंगेमी भी बोलते हैं। द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स मेल एंड फीमेल आर कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट। फर्टिलाइजेशन और सिंगेमी में क्या होता है? गैमेट्स का जो भी मेल और फीमेल गैमेट्स बना है उनका फ्यूजन होता है, इसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और इसके बाद डिप्लॉयड जाइगोट फॉर्म होता है। Now parthenogenesis. The female gamete undergoes development to form new organisms
विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिनमें बिना फर्टिलाइजेशन हुए, बिना मेल गैमीट का फीमेल गैमीट में मिले, मीन्स बिना फर्टिलाइजेशन हुए जो फीमेल गैमीट रहता है वो डेवलप करता है और न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। ये एनिमल्स और प्लांट में दोनों में होते हैं, कुछ एनिमल्स और कुछ प्लांट है जिनमें ये पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है। फर्टिलाइजेशन इज टू टाइप्स। फर्टिलाइजेशन दो तरीके के होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इन दिस प्रोसेस फ्यूजन ऑफ गैमीट्स अकर्स आउटसाइड द बॉडी। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो भी फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट्स का, वो बॉडी के बाहर होता है, दैट इज द एक्सटर्नल मीडियम, किसी बाहर मीडियम में होता है। जैसे एग्जांपल वाटर इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एग्जांपल फिश, फ्रॉग एक्सेट्रा। फिश या फ्रॉग जो भी होते हैं, इनका जो मेल रहता है और फीमेल रहता है, ये बॉडी के बाहर निकाल देते हैं वाटर में, और ये जो मेल रहता है वो वाटर के थ्रू जाकर फीमेल से मिलता है और हो जाता है। फर्टिलाइजेशन ऐसे होता है, बाहर होता है बॉडी के। But internal fertilization, in this process fusion of gametes occur inside the body of organism, it's called internal fertilization. Example fungi, reptile, birds, mammal etc. Internal fertilization में क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिनमें मेल गैमेट और फीमेल का फ्यूजन फीमेल के अंदर होता है, मीन्स बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। इस प्रोसेस को हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। Now, post fertilization event. The events in sexual reproduction after the formation of zygote are called post fertilization events. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो इवेंट जिसमें जाइगोट फार्म हो जाता है, उसके बाद के इवेंट को हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट बोलते हैं। जाइगोट, जाइगोट क्या होता है, द जाइगोट इज डिप्लॉयड। जाइगोट हमेशा डिप्लॉयड होता है। डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनिज्म हैज एंड द इन्वायरमेंट इट इज एक्सपोज टू। जाइगोट का डेवलपमेंट उस ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल पर डिपेंड करता है और किस इन्वायरमेंट में वो ग्रो कर रहा है या पाया जा रहा है उस पर डिपेंड करता है। Embryogenesis, it refers to the process of development of embryo from the zygote। जाइगोट से इम्ब्रियो के डेवलप होने के प्रोसेस को इम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। ड्यूरिंग इम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट अंडरगोज सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड सेल डिफरेंशिएशन। इम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होता है, जो भी जाइगोट से इम्ब्रियो बन रहा है तो जाइगोट में दो तरीके के प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट सेल डिवीजन होता है जो कि माइटोसिस से होता है, माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, और दूसरा प्रोसेस होता है सेल डिफरेंशिएशन। मीन्स फिर से रिपीट कर रहे हैं, जाइगोट से जब इम्ब्रियो बनता है तो जाइगोट में सेल माइटोसिस सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन दोनों साथ होता है, तब इम्ब्रियो बनता है। सेल डिवीजन क्या करता है, सेल डिवीजन इंक्रीजेज द नंबर ऑफ सेल। सेल डिवीजन क्या करता है, नंबर इंक्रीज करता है सेल का। बट सेल डिफरेंशिएशन क्या करता है, सेल डिफरेंशिएशन हेल्प्स ग्रुप्स ऑफ सेल्स टू अंडरगो सर्टेन मॉडिफिकेशन to form specialized tissue and organs to form an organism। सेल डिफरेंशिएशन क्या करता है, जो भी सेल डिवीजन के थ्रू सेल बनते हैं उनको ग्रुप बनाएगा, टिश्यू बनाएगा, टिश्यू बनाकर उसका ऑर्गन बनाता और धीरे ऑर्गन बना बनाकर पूरी बॉडी बनाता। तो इसीलिए हम जब हम छोटे होते हैं, बर्थ होता है छोटे से हम बड़े होते हैं, तो ये बड़े कैसे होते हैं, सेल डिवीजन के थ्रू बड़े होते हैं, क्योंकि धीरे धीरे सेल डिवाइड होता है और हमारा सेल नंबर बढ़ता है, और जैसे नंबर बढ़ता है और सेल डिफरेंशिएशन भी होता जाता है, हमारी पूरी बॉडी का ऑर्गन बनता है और हम पूरे छोटे से बड़े इन दोनों सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन से होते हैं, और ये प्रोसेस होता है। ओविपेरस, these organisms lay fertilized or unfertilized eggs। एग्जाम्पल रेप्टाइल्स, बर्ड्स एक्सेट्रा। ओविपेरस ऑर्गेनिज्म उनको का बोला जाता है जो एग देते हैं, अंडे देते हैं, या तो फर्टिलाइज हो या तो अनफर्टिलाइज। तो अंडे देने वाले ऑर्गेनिज्म को हम ओविपेरस बोलते हैं। एग्जाम्पल रेप्टाइल्स, बर्ड। विविपेरस, these organisms give birth to young ones। विविपेरस ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो यंग वंस मीन्स बच्चे को वो प्रोड्यूस करते हैं, गिव जन्म देते हैं। एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, काउ एक्सेट्रा। इन फ्लावरिंग प्लांट्स द जाइगोट इज
फार्म्ड इनसाइड द ओव्यूल। जो भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनका जो जाइगोट रहता है वो ओव्यूल के अंदर बनता है। द जाइगोट डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो एंड द ओव्यूल्स इनटू द सीड। जो भी प्लांट होता है, प्लांट जो जाइगोट इम्ब्रियो में डेवलप कर जाता है और ओव्यूल्स सीड में कन्वर्ट हो जाता है। द ओवरी डेवलप्स इनटू द फ्रूट, और ओवरी जो रहती है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। आफ्टर डिस्पर्सल सीड जर्मिनेट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट, और डिस्पर्सल के बाद सीड जर्मिनेट होता है और न्यू प्लांट प्रोड्यूस करता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट चैप्टर आप लोग नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।